देखो, अकाउंटिंग फॉर जीएसटी 11th अकाउंटेंसी, चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, क्लास 2। लास्ट क्लास में पढ़ा जीएसटी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स। क्यों बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स है? हाँ, हमें अपनी पॉकेट से पे करना पड़ता है। यू कांट शिफ्ट द बर्डन ऑफ जीएसटी टू समवन एल्स। वो डायरेक्ट टैक्स होते हैं जिसकी बर्डन आप दूसरों पे ट्रांसफर नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स। लेकिन टैक्सेस विच बर्डन इज शिफ्टेड टू समवन एल्स, अपनी पॉकेट से पे नहीं करते। यू आर पेइंग बट आउट ऑफ द पॉकेट ऑफ समवन एल्स। वो कौन से टैक्स हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स। हमने शॉपकीपर है, हमने पे करना है गवर्नमेंट को, पर किससे रिकवर करके? कस्टमर से। कस्टमर से लिया, सरकार को दिया। तो किसकी पॉकेट पे बर्डन है? एंड कंज्यूमर, चाहे सर्विस रेसिपिएंट। जैसे हेयर ड्रेसर, हेयर ड्रेसर कटिंग करता है, हेयर ड्रेसर जॉन, मिस्टर जॉन हेयर ड्रेसर है। ये कटिंग करता है सूरज की, सूरज से पैसे लेता है, मान लो 1000 रुपए, प्लस लेगा जीएसटी, मान लो 18% टोटल, कितने लेगा? 1180। ये गवर्नमेंट को कौन पे करेगा? पेबल टू गवर्नमेंट। कौन पे करेगा? बाय जॉन। जॉन कितने पे कर देगा सरकार को? 180। ये किसकी पॉकेट से गए? जॉन की पॉकेट से गए नहीं। किसकी पॉकेट पे बर्डन है? सूरज। सर्विस रेसिपिएंट, इसे बोलते हैं सर्विस रेसिपिएंट। सर्विस प्रोवाइडर कौन है? जॉन, हेयर ड्रेसर। क्लियर है? किसकी पॉकेट से जा रहा है? सूरज। ठीक है। ऐसी सामान बेचता है, कैलकुलेटर आपसे लेगा, सरकार को देगा। क्लियर? जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स क्यों है? क्योंकि बर्डन इनडायरेक्टली किसी और को बेयर करनी पड़ती है। ये चीज पढ़ी अपने। ठीक है, चलो। फिर मैंने बताया जीएसटी कब आया था? 2017 में जीएसटी आया। क्या? कई सारे टैक्सेस को सबज्यूम करके, सबज्यूम कह दो या सबज्यूम, या कह दो मर्ज, मर्ज करके बहुत से टैक्स, जैसे कि वैट अलग अलग स्टेट वाइज लगता था, खत्म। जैसे कि क्या? सर्विस टैक्स, एक्साइज, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स एटसेट्रा, उनको मर्ज किया गया। लेकिन नहीं मर्ज किया गया टोल टैक्स, नॉट मर्ज्ड, नॉट मर्ज। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी, वो भी नॉट मर्ज। स्टेट एक्साइज ऑन लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, शराब, शराब पे स्टेट एक्साइज लग रही है, अभी जीएसटी नहीं आया। वाइन पे आज भी क्या लग रहा है? स्टेट एक्साइज और लोकल वैट। पेट्रोल डीजल, पेट्रोल डीजल पे भी क्या लग रहा है आज भी? वैट, एक्साइज। उन पे जीएसटी नहीं है, इन पे नो जीएसटी। जो ये दुकानों पे वाइन बिकती है ना ह्यूमन यूज के लिए, मैं वो वाली वाइन लिकर नहीं कह रहा जो दवाइयों में डलती है, कफ सिरप अल्कोहल, वो नहीं, उस पे जीएसटी है। लेकिन जो बोतल में पैक होके बिकते नहीं अलग अलग ब्रांड की वाइन, रम कह लो और ये सब चीजें, विस्की वगैरह, इन पे जीएसटी नहीं है। इन पे क्या लगता है आज भी? स्टेट एक्साइज और वैट लगता है आज भी। इस पे क्या लग रहा है? वैट। सरकारों ने चक्कर डाल दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने, कि यार मेन कमाई का सोर्स तो शराब ही है, इस पे भारत सरकार 50-50 कर लेगी, हमारा 50 खुद का, तो दिक्कत हो जाएगी। उन्होंने विरोध किया, तो अभी तक ये जीएसटी में आया नहीं है, आने के चांस भी अभी नहीं है। पेट्रोल डीजल पे कभी जीएसटी आएगा?
ये बात बोली गई थी 2017 में, करीब करीब 8 साल पहले। अभी तक जीएसटी आया नहीं है। अभी भी क्या लग रहा है, स्टेट गवर्नमेंट का वैट और सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्साइज। यानी चलो, पेट्रोल डीजल पे जीएसटी नहीं है, शराब पे जीएसटी नहीं है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जीएसटी नहीं है, इंडिया के बाहर माल बेचो या इंडिया के बाहर से खरीदो उस पे क्या लग रहा है आज भी, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी। और टोल टैक्स भी जीएसटी में नहीं है। रोड पे जाते हो ना, टोल टैक्स लगता है, वो नहीं। म्युनिसिपल टैक्स भी जीएसटी से बाहर है। म्युनिसिपल टैक्स समझते हो, अपनी म्युनिसिपलिटी भी तो ले रही है हाउस टैक्स, आपको पता होगा। सिरसा में रहते हो तो क्या लग रहा है, हाउस टैक्स लग रहा है। सिरसा म्युनिसिपलिटी आपसे क्या ले रही है, हाउस टैक्स। जो हाउस टैक्स लग रहा है वो भी तो क्या है, लग ही रहा है, वो भी जीएसटी से बाहर। हाउस टैक्स समझते हो, जैसे आपका सिरसा म्युनिसिपलिटी में घर है, म्युनिसिपलिटी कहती है कि भाई तुम्हें गलियां पक्की करके दे रहे हैं, स्ट्रीट लाइट लगा के देख रहे हैं, ये हमारे अंडर है। सीवरेज की सप्लाई है, वो सब म्युनिसिपलिटी के अंडर है। तो म्युनिसिपलिटी के पास पैसा कहां से आएगा, स्वीपर्स को और लोगों को बिजली के बिल कहां से भरें, स्ट्रीट लाइट के। तो म्युनिसिपलिटी आपसे क्या लेती है, टैक्स, हाउस टैक्स, दैट इज म्युनिसिपल टैक्स। ये भी जीएसटी से बाहर है, यानी कि ये अलग से लगता है। टोल टैक्स अलग से लगता है। शराब पे आज भी वैट और एक्साइज लगता है। पेट्रोल डीजल पे आज भी वैट और एक्साइज लगता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे अलग टैक्स है, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, ये जीएसटी से बाहर है। इनकम टैक्स तो वैसे ही बाहर है, क्योंकि इनकम टैक्स तो कौन सा टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स, जिसकी बर्डन किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकते। ये तो है ही अलग टाइप का टैक्स, डायरेक्ट टैक्स। बाकी लगभग सारी चीजें किस में कवर कर दी गई, जीएसटी में। चलो, जीएसटी में मैंने एक और चीज बताई थी लास्ट क्लास में आपको। जीएसटी में क्या, ड्यूल टैक्सेशन। हाँ जी, जानवी बताएंगी ये ड्यूल टैक्सेशन क्या है। हाँ, ड्यूल मीन्स टू। कभी भी ड्यूल वर्ड का मतलब क्या होता है, टू टाइप से टैक्स लगता है, आधा स्टेट का और आधा सेंट्रल का। अगर आप विद इन स्टेट बेचोगे, विद इन स्टेट, जिसे आप क्या कह सकते हो, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। अगर आप गुड्स या सर्विस कहां दे रहे हो, स्टेट के अंदर, या कह दो विद इन यूटी, यूनियन टेरिटरी, जैसे चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान, लद्दाख में सर्विस दे रहे हो, दमन दीव में सर्विस दे। अगर आप इंट्रा मतलब विद इन, इंटर मतलब आउटसाइड, इंट्रा मतलब विद इन, तो इंट्रा स्टेट या इंट्रा यूनियन टेरिटरी मतलब स्टेट के अंदर या यूनियन टेरिटरी के अंदर माल खरीदते बेचते हो, तो कौन कौन सा टैक्स लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी या यूटीजीएसटी। चंडीगढ़ के अंदर बेचोगे तो कौन सा टैक्स लगेगा, यूटीजीएसटी, और दूसरा सीजीएसटी। हरियाणा के अंदर बेचोगे तो क्या लगेगा, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। खरीदोगे तो कौन सा टैक्स भरोगे, इनपुट। बेचोगे तो वही टैक्स को क्या नाम देंगे, आउटपुट। आउटपुट आगे से वसूलेंगे और इनपुट क्या है, हम पे करेंगे, खरीदेंगे। और इनपुट पार्ट ऑफ कॉस्ट नहीं, इनपुट डेबिट हो जाता है अलग से, ताकि कल को कहां से कट जाए, आउटपुट से। मैं माल खरीदूंगा, क्या एंट्री करूंगा, मान लो टोटल जीएसटी जो है किसी सामान पे 10% है, वैसे नॉर्मल रेट 12 है, 5 वो दिया होगा आपको, हमें यह इस चक्कर में नहीं बढ़ना, आपको दिया होगा टैक्स की रेट। मान लो जीएसटी की रेट कितने परसेंट है, 12% जीएसटी की रेट है। ओके, मैंने परचेज किया, मैं कहां का हूं, सिरसा का, परचेज सिटी विद इन स्टेट, अपनी स्टेट के अंदर माल खरीदा, क्या एंट्री करूंगा, परचेज अकाउंट डेबिट। मान लो लाख रुपए का माल है, क्या डेबिट करूंगा, इनपुट सीजीएसटी। घबराने की बात नहीं, सीजीएसटी कल को कहां से एडजस्ट हो जाएगा, इनपुट आउटपुट में से। मान लो कितना भरा, 6, टोटल 12% का मतलब सीजीएसटी आधा, आधा क्या है
SGST या UTGST। चंडीगढ़ के अंदर बेच रहे हो तो UTGST। कितना? 6। एक और डेबिट करो, क्या? या UTGST डेबिट। कितना? 2। कैश खरीदोगे तो क्या कर देना? टू कैश काउंट। उधार खरीदोगे तो क्या कर देना? क्रेडिटर। या आजकल इसे क्या बोलने लग गए हैं? ट्रेड पेबल। एक ही बात है, क्रेडिटर को या ट्रेड पेबल। कितने रुपए? एक बार। चलो आप बताओ सुरुचि, हमने उधार खरीदा, हमने लोकल स्टेट, मान लो मैं सिरसा में हूं तो कहां से खरीदा? रोहतक से, हिसार से, अंबाला से, हरियाणा के अंदर मैंने माल खरीदा। रोहतक वाले व्यापारी को मैं कितना पैसा दूंगा? उधार खरीदा तो कितना कैश दूंगा रोहतक के व्यापारी को? ये वाला क्वेश्चन है। रोहतक के लोकल बिजनेसमैन से मैंने बाय किया है। हाउ मच द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी पेड टू रोहतक सप्लायर? 112। जितेश 1 लाख के 112। 112 भैया, वो अपने से, ये देखो क्रेडिटर 1/12 क्रेडिट है, वो हमसे कितने लेगा? 112। यानी कल को हम पेमेंट की एंट्री क्या करेंगे? कल को क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 112 टू बैंक कितना? 1/12 चुका देंगे कल को। ठीक है। एक ना कैश लेजर होता है इलेक्ट्रॉनिक, ये ओपन होता है ऑनलाइन ना, इस खाते में पैसे डाल दो, बस यहीं से पेमेंट होती रहती है। यानी अपने को टू बैंक कर दो, सही है। अपा पहले पैसे किस में डालते हैं? जीएसटी पोर्टल पे आपको एक लॉगिन बनाना होता है। लॉगिन बन गया तो वहां एक रजिस्टर या लेजर खुलता है जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। उसमें पैसा डाल दो गूगल से या जैसे भी नेट बैंकिंग से, और उस खाते से आगे पेमेंट होगी। ऐसी है ना। मान लो मैं कहूं यूपीआई से पेमेंट करनी है, पर यूपीआई से पेमेंट करने के लिए यूपीआई अकाउंट में क्या होना चाहिए? पैसा, तो ही ट्रांसफर होगा। पहले पेटीएम में पैसा डालो फिर आगे पे होगा। वही चीज सीधा नहीं जमा होते सरकार के पास, एक खाता खुलता है जिसका नाम है कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। आप उसमें जमा करते हो, उससे आगे पेमेंट होती है। तो अपने को यहां पे कुछ बुक राइटर क्या लिख देते हैं? यहां लिख देते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर वर्ड लगा देते हैं। यहां अपने को जरूरत नहीं, यहां पे क्या वर्ड लगा दो? टू बैंक। सही, कोई दिक्कत नहीं। मान लो सरकार को टैक्स देना हो तो कह रहा हूं, अगर इफ टैक्स इज पेबल टू गवर्नमेंट, इफ टैक्स इज, कौन सा टैक्स? आउटपुट टैक्स इज पेबल टू गवर्नमेंट। अगर कोई आउटपुट टैक्स सरकार को देना है, सीधा टू बैंक नहीं होता, वो क्या है? लेजर में जमा होता है, वहां से पे होता है। क्रेडिटर को तो अपन अपनी जेब से कैश देना है या चेक देना है, जो भी। चलिए, जब सामान दूसरी स्टेट से खरीदेंगे तो क्या होगा? अपा हरियाणा के एस है, हरियाणा के एस और गुजरात के जी से माल खरीद रहे हैं। गुड्स परचेज फ्रॉम गुजरात जी। मान लो ये 2 लाख का माल है, टोटल जीएसटी 12% है, आधा सीजीएसटी, आधा क्या होता है? एसजीएसटी। सीजीएसटी में सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 6% होता है। लेकिन मैं कह रहा हूं अपा तो कहां से माल खरीद रहे हैं? गुजरात। इंटर स्टेट सप्लाई है, ये क्या है? इंटर स्टेट परचेज है ये। इंट्रा नहीं, इंटर मतलब दूसरी स्टेट से, फ्रॉम आउटसाइड स्टेट। दूसरी स्टेट से खरीदोगे बेचोगे तो क्या लगेगा? आईजीएसटी। क्या एंट्री करूं? इसकी बुक्स में एंट्री करो। क्या एंट्री करेगा ये करेगा परचेज अकाउंट डेबिट 2 लाख, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट। सारा टैक्स लगा दो, डिवाइड नहीं करना। दूसरी स्टेट के केस में डिवाइड नहीं, 12% सीधा टैक्स लगा दो। कितना हो जाएगा?
टू क्रेडिटर या टू कैश जो भी है तो समझ आया। दूसरी स्टेट में बेचेंगे, ये क्या एंट्री करेगा, इसकी बुक्स में क्या एंट्री होगी, हाँ जी बुक्स में क्या एंट्री होगी, गुजरात के जी में करवाओ, हाँ जी सेल क्रेडिट होगी 2 लाख, और आउटपुट टैक्स क्या होगा, क्रेडिट क्रेडिट वसूल हो गया आपके से, सेल पे है क्या, आउटपुट आईजीएसटी कितने रुपए 24, 2,24,000 या तो तुम्हें क्या आ जाएगा कैश, या क्या कर देना आप डेटर, या क्या कर देना ट्रेड रिसीवेबल। कभी ट्रेड रिसीवेबल लिखा हो तो समझ जाना डेटर ही है। तो ये सरकार को कितना टैक्स बढ़ेगा कल को 24, लेकिन मैंने बताया था आउटपुट आईजीएसटी बढ़ना हो कल को, मान लो 24,000 है, क्या यूज किया जा सकता है, पहले तो अगर इनपुट आईजीएसटी कोई पड़ा है वो यूज कर लो, क्या यूज कर लो, इनपुट इनपुट आईजीएसटी कब होगा, जब आपने भी दूसरी स्टेट से माल खरीदा होगा तो आपने इनपुट आईजीएसटी डेबिट किया होगा ना, तब होगा, ठीक है। और फिर क्या यूज कर लो, इनपुट सीजीएसटी या एसजी, चॉइस आपके पास, दोनों में से किसी को यूज कर लो, दोनों यूज हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आउटपुट आईजीएसटी बढ़ना है तो पहले क्या खत्म करो, इनपुट आईजीएसटी, फिर आपको टैक्स और भरना है। मान लो मैं कह दूं ये सिर्फ 8,000 पड़ा है, 16,000 क्या यूज कर लो, इनपुट सीजीएसटी पड़ा है वो यूज कर लो, एसजीएसटी पड़ा है वो यूज कर लो। पहले किसको करें, जो आपकी मर्जी, वैसे लोग सीजीएसटी कर लेते हैं पहले, सीजीएसटी ना पड़ा हो तो एसजीएसटी, वो भी ना पड़ा हो तो क्या दे दो कैश। मान लो मैं कहता हूं मेरे पास इनपुट सीजीएसटी पड़ा है, इनपुट सीजीएसटी परचेज वाला पड़ा है 6,000, अपने पास इनपुट एसजीएसटी भी पड़ा है मान लो 6,000 पड़ा, 20 हुए ये तो, और कुछ है ही नहीं, इनपुट बचा ही नहीं अपने पास, ना इनपुट आईजीएसटी है ना एसजीएसटी सीजीएसटी, कुछ भी नहीं। तो क्या पे करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू कितने पे कर दोगे, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसे पड़े हैं तो ठीक, वरना डालो 4,000 रुपये और पे करो। समझ आया, मैंने बताया था आउटपुट आईजीएसटी कहां से पे करना है, इनपुट आईजीएसटी से, फिर उसके बाद क्या, दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो ये टेबल बनाऊं अगर मैं इस चीज की, सेटिंग ऑफ आउटपुट जीएसटी, सेटिंग या पेमेंट कह लो, सेटिंग या क्या कह लो पेमेंट, कैसे, एक तो पहले बात कर रहा हूं मैं आउटपुट आईजीएसटी, क्या यूज करूंगा इसमें, सबसे पहले इसको यूज करना है तो पहले क्या यूज करूंगा, इनपुट देन आफ्टर इनपुट, देन आफ्टर इनपुट नंबर 1 ये यूज करूंगा, ठीक है, अगर पड़ा है तो। कई बार ऐसे भी पोजीशन हो सकती है हमने दूसरी स्टेट से खरीदा ही नहीं माल, तो पड़ा ही नहीं होगा, नहीं पड़ा तो रहने दो, फिर क्या यूज कर लो, इन दोनों में से चॉइस है, कोई रोक नहीं। पहले क्या उड़ा सकते हो, इनपुट एसजीएसटी फिर सीजीएसटी, या पहले क्या उड़ा दो सीजीएसटी फिर चॉइस आपकी, लो इसको यूज कर लेता हूं नंबर 2, इसको नंबर 3, फिर भी कम पड़ जाए तो क्या पे करूंगा, टू बैंक करके, सही है। बताओ आउटपुट सीजीएसटी पे करना है, पहले क्या यूज करूंगा बोलो ना, पहले इनपुट आईजीएसटी, आईजीएसटी को उड़ा दो, पता है क्यों, आईजीएसटी दोनों में एडजस्ट हो जाता है, सीजीएसटी में भी और एसजीएसटी में भी। सरकार कहते पहले इसकी छुट्टी करो, ताकि सीजीएसटी एसजीएसटी आपस में एडजस्ट नहीं होते तो कुछ ना कुछ कैश मिल जाएगा हमें। आईजीएसटी दोनों में एडजस्ट हो सकता है, पहले इसकी कहानी मुकाओ, खत्म करो। अगर कोई पड़ा है आईजीएसटी वो यूज करो,
नहीं पड़ा तो सिर्फ क्या यूज करोगे आप, ये तो यूज हो नहीं सकता ना। सीजीएसटी पे करना है तो पहले किसको उड़ा दो, आउटपुट देखो, आउटपुट सीजीएसटी पे करना है, मान लो 32,000। तो अगर आपके पास पड़ा है क्या, इनपुट आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, पहले इसको यूज करना है, फिर किसको, मान लो इनपुट आईजीएसटी पड़ा है 20, कर लो 20 यूज। अब 12 क्या यूज करना है, इनपुट, मान लो ये पड़ा है 10, एसजीएसटी यूज कर सकता हूं, पड़ा है, नहीं कर सकता ना, पड़ा रहने दो, यूटीजीएसटी एसजीएसटी एक ही चीज के नाम है, नहीं कर सकते। अब मुझे क्या देना पड़ेगा, 2, समझ गए, ऐसे होता है, क्लियर, ये यूज नहीं होता। अब अगर मैं कहूं आउटपुट क्या देना है मुझे, या यूटीजीएसटी, एक ही चीज है, स्टेट के अंदर बेचोगे तो एसजीएसटी, यूनियन टेरिटरी के अंदर बेचोगे तो एसजीएसटी की जगह क्या आएगा, यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आउटपुट एसजीएसटी यूटीजीएसटी। ओके, सबसे पहले आप इसको यूज करोगे, इसमें भी पड़ा है तो क्या, एसजीएसटी पे करना है तो भी पहले किसको यूज कर लो, इनपुट आईजीएसटी। नंबर 2 में क्या यूज कर लेना, इनपुट एसजीएसटी, सीजीएसटी यूज नहीं होगा, यानी ये दोनों एक दूसरे से नहीं होते, एसजीएसटी सीजीएसटी, यानी अगर मैं यहां पे एसजीएसटी कर दूं 32 देना है, इनपुट आईजीएसटी 20 पड़ा, यूज कर लो, यहां पे क्या यूज करोगे आप, ठीक है, बाकी 2 सीजीएसटी यूज नहीं हो सकता, क्लियर है, बोलो कोई डाउट, पता लगा, परचेज की एंट्री, सेल की एंट्री, परचेज रिटर्न होगा तो क्या होगा, लो हमने माल खरीदा तो क्या एंट्री कर दी, परचेज काउंट डेबिट 2 लाख, इनपुट आईजीएसटी डेबिट कितना 24, टू कैश या क्रेडिटर कितना 224, मैं कहता हूं 1/4 गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, ये वाली गुड्स का चौथा हिस्सा पसंद नहीं आया, वापस कर दिया, तो क्या एंट्री करूंगा, 2 परचेज रिटर्न अकाउंट, चौथा हिस्सा माल 50,000, भैया टैक्स भी कैंसिल, तुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा, कैंसिल, क्योंकि तूने डेबिट किया टैक्स 24, चौथा हिस्सा माल वापिस, तो चौथा हिस्सा टैक्स का क्रेडिट भी कैंसिल, तूने ये 24,000 कहां से काटना था, आउटपुट में से ना, इसका भी 1/4 भूल जा, कितना, इनपुट आईजीएसटी क्रेडिट, ओके, क्या हो गया, कैंसिल, इसका 1/4 क्या हो गया, 1/4 24,000 का 6,000 क्या हो गया, क्रेडिटेड, या सिंपल लैंग्वेज में कहूं क्या हो गया, कैंसिल्ड, सही है भैया, माल ही वापिस हो गया, तेरे पास रही 3/4 क्या, तो आप इसका 6,000 कैंसिल, सप्लायर को डेबिट करो या क्रेडिटर को या कैश को, कितने रुपए, 56,000, बोलो, अब आपको कल को आउटपुट में से काटने को 24 नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, इनपुट टैक्स बच कितना गया, 24 - 6 18, समझ गए ना, सही है। ऐसी सेल में, सेल रिटर्न है, मान लो मैं कहता हूं चौथा हिस्सा या आधा माल क्या है, सेल रिटर्न आ गया, आधा, हाफ गुड्स, तो आप एंट्री करोगे सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट लाख रुपए, जो आपकी लाइबिलिटी थी, जो आपकी लाइबिलिटी थी ना 24, आधी लाइबिलिटी भी खत्म, जब सेल ही कैंसिल होगी तो आप सेल इसको डेबिट करो, क्या, आउटपुट आईजीएसटी, कितना 12,000, 2 कैश वापस दोगे या 2 कस्टमर यानी डेटर, कितने रुपए
समझ गए ना, बेचा तो आउटपुट टैक्स क्रेडिट, खरीदा तो आउटपुट क्या हो गया है, कैंसिल। समझ आई लास्ट? कैंसिल। सीजीएसटी एसजीएसटी होता ना लोकल वाला, वो भी ऐसे ही सेम, कैंसिल। समझ आया? क्यों करते हैं कैंसिल और कैसे कैंसिल करते हैं, कोई डाउट? सही है। अब देखना, अगर आप फॉर बिजनेस यूज अगर आप फिक्स असेट्स परचेज करते हो, फिक्स असेट्स परचेज्ड बिजनेस के लिए, एक्सेप्ट मोटर व्हीकल या बिल्डिंग। दुकान की बिल्डिंग पे तो वैसे जीएसटी लगता ही नहीं, बिल्डिंग की एडिशन करो तो चाहिए लगे, तो बिल्डिंग पे तो वैसे जीएसटी लगता नहीं, तैयार बिल्डिंग पे वो एक टैक्स लगता है, स्टैंप ड्यूटी। नहीं, वो हाउस टैक्स तो बने हुए घर के बाद लगेगा। जब आप खरीदते बेचते हो ना तो कमेट वो रजिस्ट्री होती है, तो उस पर क्या लगती है, स्टैंप ड्यूटी। बिल्डिंग पे तो क्या लगती है, नो जीएसटी। क्या लगती है, ये नहीं लगती जीएसटी, क्या लगती है, स्टैंप ड्यूटी। आपको पता होगा, लेडीज के नाम रजिस्ट्री करवाते हो तो 5%, जेंट्स के नाम हरियाणा में 7% एक टिकट लगते हैं, स्टैंप ड्यूटी लगती है। 10 लाख की प्रॉपर्टी खरीदोगे लेडीज के नाम 50,000 रुपए, जेंट्स के नाम 70,000, 7%, वो लगता है, जीएसटी नहीं लगता। चलो, लेकिन व्हीकल पे तो जीएसटी लग रहा है, कार खरीदी, बाइक खरीदी, व्हीकल, उस पे कोई क्रेडिट नहीं। वो क्या बना लेना, सो एज देयर इज नो जीएसटी इनपुट क्रेडिट इज अवेलेबल, क्रेडिट इज अवेलेबल ऑन कार, बाइक फॉर बिजनेस यूज एटसेट्रा। तो क्या होगा, सो इनपुट, या सीधा करो, सो जीएसटी पेड ऑन व्हीकल परचेज विल बी द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ फिक्स असेट्स, यानी व्हीकल की कॉस्ट में जोड़ लेना और उस पे क्या लगाना, बड़े हुए पे डेप्रिसिएशन। वो मैं बता रहा हूं अभी व्हीकल छोड़ो। मान लो मैं कहता हूं अपन ने लैपटॉप खरीदा, लैपटॉप, एसी, मशीन, फर्नीचर, परचेज फॉर बिजनेस। और क्या हो सकता है, फर्नीचर, एसी, कूलर, वाटर कूलर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, कैमरा, बिजनेस के लिए चीजें खरीदोगे तो उस पर क्या मिलेगा, जीएसटी क्रेडिट। सरकार हौसला बढ़ा रही है, सुमित तू खरीद, तेरे को ये टैक्स का पैसा क्या मिल जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, वापिस हो जाएगा। ठीक, तो मैंने मान लो लैपटॉप परचेज किया, क्या एंट्री करूं, लैपटॉप खरीदा 50,000 का, लोकली, लोकल परचेज है मेरी। लोकल से मतलब समझ गए ना, विद इन स्टेट, शहर के अंदर ही खरीदा है तो विद इन स्टेट हो गया। मान लो टोटल जीएसटी जो है 12% है टोटल, तो मेरा कितना टैक्स लगा होगा, 6,000। कितना लगा होगा, मान लो 50,000 का 12%, कितना लगा होगा, 6,000 लगा होगा। पर आप 6,000 को लैपटॉप की कॉस्ट में ना जोड़ो, ये एडजस्ट हो जाएगा 6,000। आप डेबिट किसको करो, इनपुट सीजीएसटी 6%, कितना हो गया, 3,000। इनपुट कितना, टू बैंक या टू वेंडर जो भी है, कितने दे दिए मैंने, मत घबराओ, 3 कहां से एडजस्ट हो जाएगा कल को, आउटपुट टैक्स में से। बढ़िया हो गया, 6,000 रुपए तो लगे ही नहीं समझो, क्योंकि ये 6,000 तो कहां से कट जाएंगे कल को, माल बेचोगे आउटपुट टैक्स में से कट जाएंगे। आप डेप्रिसिएशन किस पे लगाओगे, हाँ जी जानवी, 50, क्योंकि 6,000 तो आपको एडजस्ट हो जाएंगे ना। डेप्रिसिएशन कल को किस पे लगाना है, डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज ऑन 50,000 ओनली। सही है, क्योंकि वो पार्ट ऑफ कॉस्ट नहीं है, एज इनपुट
जीएसटी पेड इज एडजस्टेबल, एडजस्टेबल कह दो या क्रेडिटेबल, इट्स नॉट द पार्ट, इट्स नॉट द पार्ट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट में नहीं जुड़ेगा। मान लो मैं कहता हूं चार्ज डेप्रीसिएशन, चार्ज डेप्रीसिएशन 5% पर एनम लगा दो जी, कितना डेप्रीसिएशन लगाओगे? 50,000 का। साल के शुरू में खरीदा मान लो लैपटॉप, डेप्रीसिएशन एक लॉस है, डेबिट हो जाएगा। 50,000 का 5% कितना हो गया? 2500। टू क्या कर दूं? लैपटॉप। सही है। मैंने 56 पे नहीं लगाया, मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने किस पे लगाया? 50 पे। फर्नीचर खरीदूंगा तब भी यही करूंगा, मशीन, वाटर कूलर, एलईडी, एसी, बिजनेस का फर्नीचर, कुछ भी खरीदूं यही होगा, इनपुट टैक्स। लेकिन एक चीज से दुश्मनी है जीएसटी वालों को, कहते नहीं देंगे सुमित तेरे को क्रेडिट। कौन सी चीज? व्हीकल। बिजनेस के लिए कार खरीदी, मैं कह रहा हूं कार खरीदी, बिजनेस, फॉर बिजनेस, मोटर व्हीकल खरीदा या कार परचेज की फॉर 6 लाख, जीएसटी मान लो 28% है। महंगी कारों पे वाकई जीएसटी बहुत ज्यादा है, लो महंगी बना लेते हैं आप कार इसको। 15 लाख की कार खरीदी, लोकल एजेंसी से खरीदी 15 लाख की कार, जीएसटी सही में 28% है। किस पे? एसी पे भी और व्हीकल पे भी। आपको याद नहीं रखना, आपको पेपर में देगा, ठीक है ना। चलो एंट्री करो। व्हीकल पे 9, व्हीकल पे जीएसटी क्रेडिट अवेलेबल है क्या? ना, अवेलेबल नहीं। तो क्या एंट्री करेंगे आप करेंगे मोटर कार अकाउंट डेबिट। कितने की कार है ये? 15 लाख की कार है। आप इनपुट टैक्स क्या ऐसे करेंगे? इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, कितना कितना? अगर 14% करता तो कितना कितना करता? 15 लाख का 14%, कितना हो गया? 2,10,000। फिर कितना हो गया? 2,10,000। टू बैंक ऐसे करता, अगर ये व्हीकल की जगह क्या होता? फर्नीचर या मशीन होती। अगर यहां पे मोटर होती पानी की, कुछ ऐसी चीज होती तो सही था। लेकिन कार के केस में मुझे क्या करना है? ये एंट्री सही नहीं होगी। अगर ये कार है, कार के केस में तो मुझे क्या करना होगा? मुझे कार के केस में क्रेडिट नहीं मिलता, तो मुझे क्या करना होगा? 15 लाख में ही जोड़ना होगा टैक्स को। ये ऐसे आपको क्रेडिट नहीं मिलना। मशीन होती कुछ मिल जाता है, एसी होता मिल जाता, लेकिन कार है ना, तो आपको क्या करना होगा? 15 लाख रुपए में क्या जोड़ना होगा? टोटल जीएसटी कितना है बोलो? 28% है ना। 15 लाख का 28% करो, 420। आप 19,20,000 करेंगे। समझ गए? कितना करेंगे? 19-20। कार काउंट डेबिट टू बैंक कितना? 19-20। टैक्स अलग नहीं दिखाना। क्यों नहीं दिखाना? क्योंकि वो कल को कटना नहीं, कहीं से रोक है। इसलिए कल को आप डेप्रीसिएशन किस पे लगाओगे? डेप्रीसिएशन टू बी चार्ज ऑन 9। अब आप सरकार को कहते हो ठीक है भाई, टैक्स ही भर दिया मैंने, वापिस तो आना ही नहीं है, तो मेरी कार की कॉस्ट ही कितनी मानो? 19-20। मैं डेप्रीसिएशन किस पे लगाऊंगा? 19-20 पे। मान लो 10% पर एनम डेप्रीसिएशन है। कितना डेप्रीसिएशन लगाओगे आप लगाओगे डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट 1,92,000 टू मोटर कार अकाउंट, कितना? 1,92,000। बोलोगे डाउट? कार पे डेप्रीसिएशन कितना लगाओगे? 19,20,000 का 10%। बोलोगे डाउट? सही है? किसी को डाउट?
तो इस तरह से आपको असेट्स का समझ आया, क्या करना है हमें, डेप्रिसिएशन। हाँ जी, विदाउट एक्सपेंसेस पेड, सारे खर्चों पे जीएसटी नहीं, सुनते चलो सब कुछ नोट्स में है, बस सुनो फिलहाल। एक्सपेंसेस पेड, जीएसटी ऑन एक्सपेंसेस पेड। अगर जीएसटी है बिजनेस के एक्सपेंसेस, वो तो अंडरस्टूड है, पर्सनल पे कहां, बिजनेस के खर्चों पे जीएसटी लगेगा तो उसका क्रेडिट मिलेगा। नॉर्मली नॉर्मली क्रेडिट अलाउड, यानी आप क्या डेबिट करेंगे, आप डेबिट करेंगे इनपुट टैक्स। कौन कौन से खर्चे, कौन कौन से खर्चे, जैसे फॉर एग्जांपल सच एज मीन्स फॉर एग्जांपल क्या, इंश्योरेंस पेड, क्या पे किया आपने, दुकान का बीमा, माल का बीमा, आपने कमीशन पेड किया कोई, आपने रिपेयर का बिल भरा, रिपेयर करवाई कार की, सर्विस करवाई कार की, रिपेयर करवाई, नॉट अ बिल्डिंग रिपेयर। बिल्डिंग के ऊपर जो खर्चा किया उस पे जीएसटी का क्रेडिट नहीं, और किसी भी चीज की रिपेयर हो सकती है, पीसी की, मशीन की, फर्नीचर की, कोई भी रिपेयर करवाई उस पे जीएसटी लगेगा और उसका क्रेडिट मिलेगा। बिल्डिंग की रिपेयर करवाई, अगर जीएसटी लग भी गया तो पार्ट ऑफ कॉस्ट, उसका क्रेडिट रोक है। कमीशन पेड, इंश्योरेंस पेड, रिपेयर पेड एटसेट्रा, इन पे जीएसटी पे करोगे क्रेडिट मिलेगा, ठीक है। लेकिन नो जीएसटी क्रेडिट इज अवेलेबल। इवन जीएसटी में बी पेबल, क्या, मेडिकल या हेल्थ इंश्योरेंस, या हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ एम्प्लॉइज पेड, ओन इंश्योरेंस पेड, एलआईपी वगैरह मालिक ने भरा, वो तो ड्राइंग है, या फूड स्टफ परचेज किया दुकान पे, भैया गेस्ट आ गए, डोमिनोज से पिज्जा मंगवाया, पिज्जा पे जीएसटी लग रहा है, हाँ लग रहा है, 5% लगता है टोटल, पर उसका कोई क्रेडिट आपको मिलने वाला नहीं है। खाने पीने का बिल, ठीक, और सैलरी वेजेस पेड पे तो जीएसटी है ही नहीं, जीएसटी लगता ही नहीं, नो जीएसटी एप्लीकेबल, इन पे जीएसटी लगता ही नहीं। बिजली के बिल या पानी के बिल पे भी जीएसटी नॉर्मली नहीं है, नो जीएसटी चार्ज, जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अगर मेडिकल इंश्योरेंस, खाने के बिल की बात करूं, जीएसटी लग रहा है, बिल्डिंग की रिपेयर पे जीएसटी लग रहा है, लेकिन क्रेडिट नहीं। रिपेयर ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की रिपेयर करवाई, जीएसटी लग रहा है, पर उस पर क्रेडिट नहीं। तो चलो मैं कह रहा हूं, मैंने सैलरी दी 2 लाख रुपए, राम को सैलरी दी 2 लाख रुपए, क्या करूं, क्योंकि जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं है, सैलरी दी चाहे वेजेस दी, जीएसटी एप्लीकेबल नहीं, जीएसटी नॉट एप्लीकेबल, क्लियर। बिजली के बिल दिए, पानी के बिल दिए, तो टू बैंक, नो जीएसटी एप्लीकेबल, समझ गए। सुनो, खाना खरीदा, फूड स्टफ, परचेज एट शॉप फॉर बिजनेस गेस्ट, पर्सनल खर्च नहीं, दुकान के ऊपर चाय कॉफी आती है, या कोई रेस्टोरेंट से पिज्जा बर्गर सैंडविच आते हैं, कोल्ड ड्रिंक आती, कोई जीएसटी का क्रेडिट नहीं। मान लो आपने परचेज किया पिज्जा, पिज्जा 3,000 रुपए के पिज्जे, बड़े वाले पिज्जा हैं, कई 3-4 पिज्जा खरीदे, उस पे जीएसटी पेड किया मान लो टोटल 5%, आपने टोटल कितनी पेमेंट की, पर इस पे नो इनपुट क्रेडिट इज अवेलेबल,
कोई क्रेडिट नहीं मिलना। बड़ा डोमिनोज ने ले लिया आपसे 3150, पर आप एंट्री क्या करेंगे? आप एंट्री करेंगे फूड स्टफ या रिफ्रेशमेंट अकाउंट डेबिट। कितना? 3150 टू कैश। समझ गए? आप इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी नहीं करेंगे क्योंकि इस पे क्रेडिट मिलता नहीं, टैक्स लगा है तो भी। तो फिर ठीक है, पार्ट ऑफ कॉस्ट। सैलरी बिजली के बिल पे लगता ही नहीं जीएसटी, तो सवाल ही नहीं क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जिन पे मिलता है क्रेडिट, मान लो इंश्योरेंस भरा दुकान का बीमा है, दुकान के सामान का बीमा है, जैसे मशीनों का, गोडाउन में स्टॉक को आग ना लग जाए उसका बीमा है, उसकी एंट्री क्या करोगे? इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, मान लो 10,000। इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट, मान लो 9% है। समझ गए मैंने क्या किया? मैंने इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी भरा और इसका क्रेडिट मिलेगा तो क्या डेबिट कर दिया? सीजीएसटी को डेबिट कर दिया। बिल्डिंग का रेंट भरोगे, बिल्डिंग का रेंट भरोगे तो भी आपको क्या मिलेगा? क्रेडिट। क्या एंट्री करोगे? रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट टू बैंक। आप यही एंट्री करोगे जो इंश्योरेंस में की है। बोलो सही है? ऐसी इनकम आएगी तो आप आगे से क्या लोगे? जीएसटी। मान लो बिल्डिंग लेट आउट फॉर बिजनेस यूज, रेंट रिसीव 10 लाख, हमें रेंट आ रहा है, हमारे बिजनेस के अंदर अपनी प्रॉपर्टी में लगा रखे, इन्वेस्टमेंट कर, बिल्डिंग बिजनेस के लिए किराए पे चढ़ा दी, क्योंकि रहने के लिए जो घर देते हो ना उन पे जीएसटी नहीं है। रहने के लिए लोग घर देते हैं ना, उस पे जीएसटी नहीं। किराए पे देते हो किस लिए? दुकानदारी के लिए, उस पे जीएसटी है। मेरी एक बिल्डिंग खाली पड़ी थी, बैंक को किराए पे दे दी, बैंक से क्या आ रहा है मुझे? किराया। क्या लूंगा साथ में? जीएसटी। क्या एंट्री करूंगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट, रेंटल इनकम है मेरी, 5 लाख रेंट ले रहा हूं। क्या लूंगा बैंक वालों से आगे? आउटपुट सीजीएसटी। मान लो 9% है, 45, और 9% कौन सा है? कितने ले लूंगा? बैंक वालों को कहूंगा घबराओ मत, तुमने जो मुझे जीएसटी दिया मैं सरकार को दूंगा, तुम इसका क्रेडिट ले लेना भाई। बैंक वालों तुम क्रेडिट ले लेना, आउटपुट में से काट लेना। यानी अपनी जो इनकम है उस पे क्या लेंगे? जीएसटी। खर्चे हैं तो उस पे क्या पे करेंगे? जीएसटी। इनकम पे आउटपुट जीएसटी है, जैसे सेल पे है सरकार को देना। खर्चों पे बिल्कुल वैसी है जैसे परचेज पे है, तो आउटपुट में से एडजस्ट हो जाएगा। कमीशन ले रहे हो किसी से, बैंक डेबिट टू कमीशन टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएस। ऐसे समझाई बात? क्लियर है? तो इस तरह से क्या है, ये जीएसटी का गेम चलता है, आउटपुट इनपुट की गेम है। क्लियर? दिमाग में एंट्री सेट कर लो, आपको यहां पे पढ़ने को भी मिलेंगी एंट्री। ये जो मैं बातें सारी बता रहा हूं ना, आप होमवर्क में पेज नंबर 5, पेज नंबर 5 आज दिया ना पेजेस, उससे पढ़ना, पेज नंबर 5 से। ये एंट्री नंबर ए बता चुका हूं मैं आपको, डाटा टू सेल टू आउटपुट एक्स, सेल की, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, आउटसाइड स्टेट, विद इन स्टेट, ये सारी एंट्री मैं बता चुका हूं। फिक्स असेट्स की बता चुका हूं, और जो नोट बता रहा था ना नीचे लगा है कार वाला, पार्ट ऑफ कॉस्ट बनेगा, बताया। फिर इंश्योरेंस, रिपेयर, कमीशन या रेंट पेड भी, रेंट पेड, उन पे इनपुट होगा। लेकिन कुछ खर्चों पे या तो जीएसटी लगता नहीं तो छोड़ो, लगता है तो क्रेडिट मिलता नहीं कुछ खर्चों पे, तो वो पार्ट ऑफ कॉस्ट, खाने का बिल जैसे, वो एग्जांपल दे रहा है। इनकम आएगी तो जीएसटी ले लेंगे,
ठीक है, वो सब यहां तक बस, आगे की एंट्री कल बताऊंगा। फिर क्वेश्चन होंगे हमारे, क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है।